बोलो मत, आप बोलोगे तो वहां तक आवाज बिना माइक आवाज पहुंचाना बहुत क्या है। फिर यहां ज्यादा जोर से बोलते तो एसी के अंदर से जैसे ही बाहर गए तो गला क्या हो जाएगा, पस थे क्या हो गया मारसा गड़ो हो गयो दौरे कड़ो। अरे पुरुष के अंदर महिला के गुण आ जाते हैं ठीक है ना, इसलिए समझा करो आप, गला इस प्रकार का हो जाएगा, फिर आपको पढ़ा नहीं पाएंगे ना। इसलिए सुनो, अब अपन पढ़ रहे थे चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में, ठीक है। मैं फटाफट एक बार बोल देता हूं कि कौन कौन सी बातें पढ़ी अपन ने, और आज की मैंने बोर्ड पर लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले सुनो, चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में अपन ने सबसे पहले बात ये की कि इसका निर्माण किसने करवाया, चित्रांग मौर्य ने करवाया। ये जानकारी हमें 3 जगह से मिलती है, एक कुमारपाल प्रबंध से, एक वीर विनोद से, और एक जानकारी कहां से मिलती है बेटा, नैन्सी से। उसके बाद में अपन ने बात की थी साके के बारे में। चित्तौड़ में टोटल कितने साके हुए, सर्वाधिक साके वाला कौन सा दुर्ग है अपने राजस्थान का, चित्तौड़। और उसमें कब कब हुए, पहला साका कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या लिखा था बताओ, उसके बाद में अपन ने बात किसके बारे में की थी कि पहला आक्रमण जब हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था, ठीक है, जीता कौन, अलाउद्दीन। और ये किला है वो अपने पुत्र खिजर खां को सौंप कर इसका नाम क्या कर देता है, ठीक है। उसके बाद में जब दूसरा साका हुआ उस समय राजा कौन था या शासक कौन था अपने यहाँ पर, विक्रमादित्य। लेकिन आक्रमणकारी कौन था, बहादुर शाह जफर। लेकिन यहाँ पर जो जोहर है वो करेगी कौन, रानी कर्मावती। और किसके नेतृत्व में केसरिया होगा, बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या होगा, केसरिया होगा। और उसके बाद में अपन ने बात की थी तीसरे साके की, आक्रमणकारी कौन है, अकबर की सेना है, और शासक कौन है, लेकिन उदय सिंह केसरिया नहीं करेंगे, इनको यहाँ से महलों से बाहर निकाल दिया जाता है। और किले की जिम्मेदारी या यूं कहे केसरिया करने की जिम्मेदारी 2 व्यक्तियों के पास थी, एक तो जयमल और एक कौन था, फतेह सिसोदिया। और जोर किसने किया, किसने किया, फूल कंवर ने। उसके बाद में अपन ने बात की थी कल पोल की, कि इस किले के अंदर टोटल कितने पोल है, 7 पोल है। कौन कौन से पोल है, नाम बोलने आपको। नंबर 1 पहला पोल कौन सा है, पांडव पोल के बारे में मैंने क्या जानकारी बताई बताओ, हाँ, प से पांडव पोल, प से प्रवेश द्वार है, मतलब चित्तौड़ के किले का प्रवेश द्वार कौन सा है, पांडव पोल है। और पांडव पोल के पास ही किसकी छतरी है, बाघ सिंह की। तो प्रवेश कैसे करना आपको, बाघ की तरह, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की थी दूसरा पोल कौन सा है, भैरव पोल। तीसरा कौन सा है, इन दोनों पोल के बीच में एक और व्यक्ति की क्या छतरी है, और उसका नाम है कल्ला राठौड़। और ध्यान रखना कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ है, हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में। उसके बाद में और कौन कौन से पोल है, ये तो 3 हुए, गणेश पोल, जाडन पोल और राम पोल। और राम पोल के पास में एक और लिखवाई बात मैंने, फतेह की छतरी कहां पर है, राम पोल के पास में। क्लियर। अब अपन चित्तौड़ के किले के पढ़ेंगे दर्शनीय स्थल कौन कौन। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, दर्शनीय स्थल। अब हेडिंग डालो, दर्शनीय स्थल कौन कौन से। दर्शनीय स्थल में सबसे पहले लिखिएगा, कौन सा लिखा मैंने, कुंभा के महल। सबसे पहले कौन सा है, कुंभा के महल। अब सुनो, कुंभा के महल, इसका निर्माण कुंभा ने करवाया। किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। पहले एक बात सुनना, इसके बारे में 2 बातें बता रहा हूं, सुन लो फिर लिखना। कुंभा के महल जो है इसका निर्माण किसने करवाया, किसने करवाया, महाराणा कुंभा महल। कुंभा महल का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। आपको याद होगा चित्रांग, ध्यान से सुनना, चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण करवाया है, लेकिन पुनः निर्माण किसने करवाया था बेटा, किसने करवाया था। और कुंभा ने यहाँ पर कौन सा महल बनवाया है, इसी के अंदर एक छोटा सा और महल है जिसका नाम है कंवर पदा। क्या नाम है, कंवर पदा। कुंभा महल के अंदर ही एक छोटा महल है जिसका नाम क्या है, और कंवर पदा महल के अंदर ही याद रखना आपको उदय सिंह का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, उदय सिंह। किसके पुत्र थे, महाराणा, तो महाराणा सांगा के पुत्र उदय सिंह का जन्म किस महल के अंदर होता है, कंवर पदा महल के अंदर होता है। और यहाँ पर ही वही घटना होती, कौन सी, चंदन के बलिदान की जो घटना है। कौन सी घटना, चंदन के बलिदान की घटना भी कौन से महल से जुड़ी हुई है, कंवर पदा। तो देखो उदय सिंह कंवर ही थे, समझ गया आप। राजा का पुत्र होता है उसको क्या कहते हैं, राजकुंवर कहते नहीं कहते। तो आपको याद रखना कुंभा के महल के अंदर ही कौन सा महल है, कंवर पदा का महल। और कंवर पदा के महल के अंदर कौन पैदा हुए, उदय सिंह। और उदय सिंह की हत्या करने का प्रयास किसने किया, बनवीर ने। और उसकी जगह हत्या हुई किसकी थी, तो चंदन के बलिदान की घटना भी किस महलों से जुड़ी हुई है,
बात समझ आ गई आपको? तो नंबर 1 लिखो कुंभा महल। अब बोलूं कुंभा महल हेडिंग डाल दी बेटा, लिखो आप। लाइट कट रही है, आ रही है क्या मार लिखो इसके अंदर लिखिएगा कुंभा के महल या कुंभा महल के आगे डैश करके लिखो इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। लाइन बदल के लिखो कुंभा महल के अंदर, कुंभा महल के अंदर कंवरपदा के महल स्थित है। कुंभा महल के अंदर कंवरपदा के महल स्थित है, जिसमें जिसमें उदय सिंह का जन्म, जिसमें उदय सिंह का जन्म तथा चंदन के बलिदान की घटना, तथा चंदन के बलिदान की घटना, इस चंदन की नहीं, कहीं देख रहे इस चंदन, हाँ, चंदन के बलिदान की घटना। वो टेक्निकल टीम कैमरे के पीछे अश्विनी वैष्णव वैसे कैमरे के पीछे चंदन। तो ये चंदन के बलिदान की घटना, क्लियर? चंदन के बलिदान की घटना कौन से महलों से जुड़ी है? याद रह जाएगा आपको। कंवरपदा महल किसके अंदर है और कुंभा महल का निर्माण किसने करवाया? ओके, अब दूसरा महल लिखो बेटा, कौन सा? फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश महल की जानकारी इधर लिख रहा हूं, पेन चेंज हो जाएगा ना, येलो रेड कर लेते हैं। इधर देखो, पहले सुन लो फिर मैं बोल के लिखवा रहा। देखो, फतेह प्रकाश महल का निर्माण फतेह सिंह करवाएंगे। कौन करवाएंगे? नाम से पता चल गया आपको। फतेह प्रकाश महल का निर्माण कौन करवाएंगे? वर्तमान में यहां पर एक म्यूजियम संग्रहालय चल रहा है। क्या चल रहा है? तो आपसे पूछ ले कि वर्तमान में जो चित्तौड़ किले के अंदर संग्रहालय है वो कौन से महल के अंदर है? तो दो जानकारी याद रखनी, एक तो इसका निर्माण कौन करवा रहा, बताओ कौन करवा रहा है? फतेह सिंह। कौन करवा रहा है? और दूसरी बात, वर्तमान में इसके अंदर क्या चल रहा है, बताओ? वर्तमान में इसके अंदर क्या चल रहा है? म्यूजियम। म्यूजियम संग्रहालय चल रहा है, म्यूजियम। ठीक है, ये दो जानकारी आपको इसके अंदर याद रखनी है। लिखो म्यूजियम संग्रहालय। बोलूं मैं? लिखिएगा नंबर 2 हेडिंग डालो फतेह प्रकाश महल, डैश करके लिखो निर्माण फतेह सिंह ने। निर्माण फतेह सिंह। फिर लाइन बदल के लिखो वर्तमान में, वर्तमान में म्यूजियम संग्रहालय के रूप में म्यूजियम संग्रहालय वर्तमान में यहां लाइन ऐसे, वर्तमान में यहां म्यूजियम संग्रहालय संचालित हो रहा है। वर्तमान में यहां म्यूजियम संग्रहालय संचालित हो रहा है। क्लियर? वर्तमान में क्या संचालित हो रहा है यहां पर? अब अपन तीसरी बात करते हैं, किसकी बताओ? लाकोटा बारी। बारी का मतलब समझ गए थे क्या है रे? बारी है और कुछ नहीं, खिड़की है। दुर्ग के पीछे की साइड में एक कुंड है जिसका नाम है रत्नेश्वर कुंड। क्या नाम है? दुर्ग के पीछे की साइड में एक कुंड आया हुआ है जिसका नाम क्या है? रत्नेश्वर कुंड के पास में एक छोटी सी क्या है? बारी है। छोटी सी क्या है? और इस बारी से होकर किले में सुरक्षित क्या जाया जा सकता है? नीचे जा सकता है या बाहर निकला जा सकता है। गुप्त सुरंग एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, छोटी सी, इसका नाम है लाकोटा बारी। तो आप लाकोटा बारी हेडिंग डालो, डैश करके लिखो रत्नेश्वर कुंड के पास, रत्नेश्वर कुंड के पास, रत्नेश्वर कुंड के पास दुर्ग से निकलने के लिए दुर्ग से निकलने के लिए
छोटी खिड़की स्थित है। छोटी खिड़की स्थित है जिसे लाखोटा बारी कहते हैं। जिसे लाखोटा बारी कहते हैं। क्लियर? बाकी वालों के नाम लिख दो। अगला लिखिए नौ लखा महल दर्शनीय स्थल में। नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में हिंगलू आहाड़ा के महल, हिंगलू आहाड़ा के महल, हिंगलू आहाड़ा के महल लिख दिया आपने। क्लियर? ये हो गए दर्शनीय स्थल। अब आपको नाम याद रखने। एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा? निम्न में से कौन सा दर्शनीय स्थल चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है, या फिर पूछेगा नहीं है। दोनों में से एक प्रश्न बनाएगा। अब ऐसे कैसे महल हर जगह है, महलों महलों में अपने कंफ्यूजन, फतेह प्रकाश और भी जगह मिलेंगे, इसलिए थोड़ा इसका एक हिंट याद रखना। हो सकता 2-3 नाम एक साथ में दे, तो आपको क्या ध्यान रखना? देखो कौन कौन से महल है बताओ। कुंभा महल, फिर उसके बाद कौन सा महल हो गया? उसके बाद फतेह प्रकाश महल, फिर कौन सा हो गया? लाखोटा बारी, फिर कौन सा है? नौलखा महल, फिर कौन से महल है बताओ? हिंगलू आहाड़ा के। इसके अलावा भी छोटे छोटे और महल है, लेकिन सारी जानकारी आपको याद। अब आप हेडिंग डालो दुर्ग में स्थित मंदिर। दुर्ग में स्थित मंदिर, प्रमुख मंदिर। अब बोर्ड पर राइटिंग आ रही है नहीं आ रही है? गाड़ी धीरे धीरे जमेगी रे, तब पे तो बेटा कोई इलाज है नहीं। पहला मंदिर अपन पढ़ेंगे शमीध्वेश्वर का मंदिर। कौन सा मंदिर है? शमीध्वेश्वर का मंदिर। शमीध्वेश्वर का मंदिर। अब इधर देखो, इस मंदिर के बारे में आपको क्या जानकारी याद रखनी। देखो, इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी कहते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है कि इस मंदिर को क्या कहते हैं? त्रिभुवन नारायण का मंदिर। क्या कहते हैं इसको? त्रिभुवन नारायण का मंदिर। क्लियर? एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी। इस मंदिर का और नाम क्या है बताओ? त्रिभुवन नारायण का मंदिर। अब इसका निर्माण करवाया परमार राजा भोज ने। किसने करवाया? इसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन है? निर्माण करता कौन है बताओ? परमार राजा भोज। परमार राजा, सीधा हो गई नहीं ये। परमार राजा भोज ने इसका क्या करवाया? रे निर्माण करवाया है। ठीक है, परमार राजा, परमार शासक कौन है? भोज। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस मंदिर का पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार वो करवाया मोकल ने। जीर्णोद्धार किसने करवाया? जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का मतलब समझ गया आप? दोबारा क्या करवाया? इसका निर्माण, जीर्णोद्धार करवाया किसने? मोकल। इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ गया अब वर्तमान में मोकल का शमीध्वेश्वर मंदिर। अब इसको क्या कहते हैं? मोकल का। इतने शॉर्ट में लिख दो, फटाफट लिखो। शमीध्वेश्वर का मंदिर, इसको कहते हैं त्रिभुवन नारायण का मंदिर। निर्माण करता परमार भोज और जीर्णोद्धार मोकल। अब खिसक जाएगी। कैसे खिसकेगी? यहां आ दूं है? ये वाला क्लिक करूं अब। ओ वाह रे वाह, आप तो मेरे गुरु हो। धन्य है गुरु। आपके चरण कहाँ है? अरे मेरे को नहीं आ रहा है इसमें क्या है। बीडी का भाई गुरु है नहीं है? गुरु तो है। तो त्रिभुवन नारायण का मंदिर निर्माण करवाया परमार भोज और जीर्णोद्धार करवाया राणा मोकल ने। इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? एक लास्ट में लाइन लिख देना। इसलिए इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। अच्छा, कैमरा बीच में आ रहा है ना? लिख दिया बेटा? इसमें लाइन लिख दो नीचे। इसलिए इसे मोकल मंदिर कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे
कौन सा मंदिर कहते हैं? मोकल मंदिर। मोकल मंदिर, क्लियर। दूसरा मंदिर लिखो मीरा मंदिर। अब ये वापस इधर खिसका दूं है? पास बढ़े ऐसे, वाह रे वाह, ये तो ठीक है। ना ना टाबर हो इन में गडली घुमावे जो घुमाना पड़े ही कौन भाई। चलो लिखो दूसरा मीरा मंदिर। कौन सा मंदिर है? मीरा मंदिर। मीरा मंदिर। अब सुनो, इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे महाराणा सांगा। कौन करवाएंगे बेटा? निर्माण कौन करवाएंगे? किसके लिए करवाया? मीरा के लिए करवाया। किसके लिए? मीरा के पति का नाम क्या था? मीरा के पति का नाम था भोजराज। भोजराज की मृत्यु किस युद्ध में हुई? खातोली के युद्ध में। कौन से युद्ध में? खातोली के युद्ध में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की क्या होगी? मौत हो गई। और इसलिए मीरा क्या होगी? तो ये भक्ति में लीन हो गई, कृष्ण की प्रेमा भक्ति करती है। और इसकी भक्ति करने के लिए एक मंदिर बनाया राणा सांगा ने, जिसका नाम क्या है? अब इस मीरा मंदिर की एक और बात ध्यान रखनी, इस मंदिर के अंदर जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, ठीक है ना, अब इसको कृष्ण की मूर्ति थी ना, वो कौन लेकर चला गया? आमेर का राजा था मान सिंह। आमेर का शासक कौन है? आमेर का शासक था मान सिंह। और मान सिंह लेकर पहुंच गया कहां पर? जयपुर। और वहां जाकर एक मंदिर बनवाया जिसको जगत शिरोमणि का मंदिर कहते हैं। कौन सा मंदिर में स्थापित करवाई? कौन से मंदिर में? जगत शिरोमणि। ये प्रश्न पूछा है एग्जाम के अंदर कि मीरा मंदिर की मूर्ति को स्वाई मान सिंह ने आमेर के किस मंदिर में स्थापित करवाई मूर्ति? जगत शिरोमणि की मंदिर। तो इसकी लाइन लिखो, जगत शिरोमणि मंदिर है कहां पर? आमेर के अंदर। मूर्ति कहां से लेकर गया? मतलब चित्तौड़ के दुर्ग की मीरा मंदिर से लेकर गया, ठीक है ना। मीरा मंदिर नाम इसलिए पड़ा, वैसे है तो भगवान कृष्ण का मंदिर, क्योंकि भक्ति कौन करती थी, इसलिए नाम पड़ गया इसका क्या? मीरा मंदिर। और इस मूर्ति को मान सिंह लेकर गया जयपुर, वहां एक नया मंदिर बनवाया कनकावती ने। कनकावती ने मंदिर बनाया जगत शिरोमणि। उस मंदिर के अंदर इस मूर्ति को क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। क्लियर? चलो लिखो, डैश करके लिखो, मैं बता देता हूं। निर्माण महाराणा सांगा लिख दिया आपने, निर्माण सांगा लिखा। फिर आगे लिखो, मीरा के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया। मीरा के लिए लिख दिया आपने, मीरा के लिए इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। तीसरा पॉइंट लिखो, आमेर के शासक, आमेर के शासक मान सिंह, आमेर के शासक मान सिंह इस मंदिर की मूर्ति को आमेर के शासक मान सिंह इस मंदिर की मूर्ति को जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित करवाया। जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित करवाई। क्लियर? ये हो गए दो मंदिर आपके, क्या हो गए भाई? कंप्लीट। ठीक है। तीसरा लिखो, कालिका मंदिर। कालिका प्लस लगाऊं? तीसरा मंदिर कौन सा बेटा? कालिका मंदिर। ये कैसा मंदिर है? सूर्य मंदिर है। कैसा मंदिर है? सूर्य मंदिर है। अब मेरी बात सुनो, अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है, यही मंदिर है। समझ गया आप? कालिका मंदिर है, वो एक प्रकार का कैसा मंदिर है? अच्छा, इसका निर्माण करवाएगा मौर्य शासक मान मौर्य। कौन करवाएगा? मौर्य शासक है कौन? मान मौर्य या मान मौर्य लिखा हुआ मिल जाए, एक ही बात है। या तो क्या मिलेगा? मान मौर्य, या क्या लिखा हुआ मिलेगा? मान मौर्य ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। लिखो, कालिका मंदिर। डैश करके लिखो, यह एक सूर्य मंदिर है।
क्या हुआ रे, यह एक सूर्य मंदिर है। दूधू ये सी लगुड़ी तपे, थोड़ी गर्मी घनी है रे, घना जना हो। देखो इसका निर्माण मोरे शासक मान मोरी ने करवाया है। मोरे शासक मान मोरी ने करवाया था। क्लियर? कितने मंदिर हो गए अपने? बोलो, नाम बोलो, कौन कौन से मंदिर हो गए? नंबर 1 कौन सा? समीद्वेश्वर मंदिर। इसको अन्य क्या नाम है इसका बताओ? दूसरा नाम बोलो, मीरा मंदिर। तीसरा कौन सा हो गया? कालिका मंदिर। अब चौथा मंदिर लिखो, कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा मंदिर? कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर। वैसे है तो ये विष्णु मंदिर। कैसा मंदिर है बेटा? भगवान विष्णु का मंदिर है, लेकिन इसका निर्माण कुंभा ने करवाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तो लिखो, भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु का। एक इसकी बात और ध्यान रखनी है, ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन। कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में। पांचों दिशा में इनके क्या है? मुख खुलते, ध्यान रखना। पंचायतन शैली में बना हुआ है। निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। किसने करवाया बेटा? कुंभा ने। ये हो गया आपके कुंभ श्याम मंदिर। रीट की आंसर की आ गई ना? सबने मिला ली? बेटा पारे जाके राके सैया मार सके ना। ओए वारे वाह। चलो पांचवा लिखिएगा बेटे, तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी का मंदिर। अभी एक मूवी आई है रे, मूवी जिसका नाम है छावा। एक मूवी आई है छावा, सुनिए ना, कितने लोगों ने देखी है? पानी पी लो बेटा। छावा मूवी देखी आपने? उसमें बोलते हैं जय भवानी, नाम सुना आपने? ये भवानी वही है, तुलजा भवानी है। इस तुलजा भवानी माता का जो मंदिर है ना, वो निर्माण करवाता है बनवीर। कौन करवाता है? बनवीर। इसका क्या करवाएगा? कौन निर्माण करवा रहा है? अब इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। इसका निर्माण कौन करवा रहा बताओ? बनवीर। बनवीर का नाम सुना आपने? कौन था बनवीर बताओ? बनवीर कौन है रे? किसका दासी पुत्र? महाराणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। किसका बेटा है? राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र है, जिसका नाम है उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। अब मैंने पूरी लाइन बोली, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। नाम तो पृथ्वीराज सिसोदिया है, लेकिन उसको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि वो कुंभलगढ़ की दीवारों पर तेज घोड़ा दौड़ाया करता था। क्या दौड़ाता था? तेज घोड़ा। कुंभलगढ़ की दीवार बहुत लंबी है, 36 किलोमीटर लंबी है और 15 फीट क्या है? चौड़ी है। 8 घुड़सवार एक साथ में क्या हो सकते हैं? ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिखा हुआ 8 घुड़सवार, और कई किताबों लिखा हुआ 4 घुड़सवार। तो वो अलग अलग है, आपको पूछेगा नहीं, दोनों में कंफ्यूजन है, ठीक है ना? तो 8 घुड़सवार एक साथ में क्या हो सकते हैं? उसके ऊपर तेज घोड़ा दौड़ाता था। कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। इसलिए उसका इतिहास में नाम पड़ गया उड़ना राजकुमार का। ये तो उड़ता है। और उसका दासी पुत्र है कौन? बनवीर। उसका दासी पुत्र कौन है? तो मैं यहां लिख दूं, पृथ्वीराज सिसोदिया का क्या है? ये पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र है। सिसोदिया का दासी पुत्र। पृथ्वीराज सिसोदिया का क्या है? आप नोट कर लो। धीरे धीरे सीखेंगे बेटा। दासी पुत्र। क्लियर? निर्माण किसने करवाया?
बनवीर ने। बनवीर बीच में शासक बनता है विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद, तब इसने तुलजा भवानी का क्या करवाया, ये बनवीर की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है, अब मेरी बात को सुनना, बनवीर की कुल देवी है तुलजा भवानी, और बनवीर के वंश में ही तो शिवाजी हुए, इसलिए शिवाजी की भी कुल देवी क्या है, लिख लो, नोट कर लो यहां, शिवाजी की कुल देवी है। शिवाजी की भी ये क्या बेटा, कुल देवी। ओके, ये हो गया तुलजा भवानी का मंदिर, निर्माण करवाया है बनवीर, बनोवीर। ओह क्या हुआ रे। नेक्स्ट लिखो अपने 27 देवरी, कितने हो गए, छठा लिखो, बैठो 27 देवरी। सतबीस देवरी, ये जैन मंदिर है। कैसे मंदिर है बेटा, जैन मंदिर है, जैन मंदिर है, और इसमें कितनी देवरिया है, 27 देवरिया है। देवरिया मतलब छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे अपने आप ने छोटे छोटे देवर है। आप जसदेर धाम गए हो, उधर छोटे छोटे मंदिर बने हुए एक लाइन में, वैसे छोटे छोटे मंदिर बने एक साथ में, और जैनों की तीर्थंकरों की क्या इसके अंदर मूर्तियां है। तो 27 देवरिया बनी हुई। कितनी छोटी छोटी देवरिया है, हाँ देवर नहीं है, देवरिया है। 27 देवरिया लिखो। अब 27 देवरियों की जगह जैनालय आ जाए तो एक ही बात है, 27 जैनालय या 27 देवरियों का क्या है, निर्माण है। 27 देवरी होगी, 27। अब लिखो 7वां श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी, एक है श्रृंगार चौकी, एक है श्रृंगार चौरी। इसमें स लगाना है, 27। 27 का मतलब समझ गए आप, 7 और 20 कितने हो गए। अब इधर देखो, श्रृंगार चौरी का निर्माण किसने करवाया, सुनो। ये बेटा ये भी जैन मंदिर है। ये क्या है, क्या है, एक जैन मंदिर है, और जैन मंदिर में भी किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है, शांतिनाथ जी को। किसको समर्पित है ये, शांतिनाथ जी को। कौन से जैन तीर्थंकरों को समर्पित है ये, नाम क्या उस तीर्थंकर का, तो मैं इस कह दूं श्रृंगार चौरी शांतिनाथ जी का मंदिर है। अब चौरी क्यों कहते हैं, क्योंकि कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। कुंभा की बेटी का नाम क्या है, थोड़ा इधर सुन लो, उसके बाद लिखना। कुंभा की बेटी का नाम है रमाबाई। ये रमाबाई भी बागीसुरी के नाम से फेमस थी। बागीसुरी किसके नाम से, इसका जो विवाह है उसकी चौरी है वो इस मंदिर के जस्ट आगे मंडी चौक के अंदर, इसलिए इसका नाम पड़ गया। समझाई बात, चौरी मारते हैं ना, तो रमाबाई का जो विवाह स्थल था चौरी माडी गई ना, वो चौरी कहां माडी गई, शांतिनाथ जी जैन मंदिर के आगे जो चौक थे ना, उस चौक के ऊपर, इसलिए इसका नाम पड़ गया श्रृंगार चौरी। ठीक है ना। तो रमाबाई का विवाह वैसे मंडलिक से होता है, गुजरात का शासक है, लेकिन श्रृंगार चौरी इसको कहते हैं वास्तव में क्या, एक जैन मंदिर है जैन मंदिर। लग क्या रहा है, कोई चौरी होगी, कोई चौरी मंडप बड़ा हुआ होगा। नाम क्या इसका, श्रृंगार। एक ऐसी कैसी अपन और संरचना पढ़ेंगे श्रृंगार चौकी, वो है मेहरानगढ़ में श्रृंगार चौकी, वो चौकी, और ये क्या है, तो श्रृंगार चौरी कहां है बताओ, और श्रृंगार चौकी कहां है। ठीक है, श्रृंगार चौरी किससे संबंधित है, शांतिनाथ जैन से क्या जुड़ा हुआ है, एक मंदिर है जिसमें शांतिनाथ जी विराजमान, और इसमें इसको चौकी क्या, सॉरी चौरी क्यों कहते हैं, क्योंकि रमाबाई का क्या हुआ, यहां पर विवाह हुआ, इसलिए ध्यान रखना आपको। तो लिखो श्रृंगार चौरी, लिखो यह मूलतः जैन मंदिर है। लिखा आपने, मूलतः, लाइन चेंज करके लिखो, शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहते हैं इसे, शांतिनाथ जैन मंदिर। फिर लिखो निर्माण कुंभा के मंत्री बेलका ने करवाया। निर्माण किसने करवाया, कुंभा के मंत्री बेलका।
कुंभा के मंत्री बेलका ने इसका क्या करवाया? लाइन चेंज करके लिखो। कुंभा की पुत्री रमाबाई, रमाबाई कॉस्टम लिख दो वागेश्वरी। कुंभा की पुत्री रमाबाई कॉस्टम क्या लिखा आपने? वागेश्वरी का विवाह इसी मंदिर के चौक में हुआ। इसी मंदिर के चौक में हुआ। इस कारण इसे श्रृंगार चंवरी कहते हैं। नाम क्या पड़ गया? चंवरी मंडी ना। किसकी चंवरी मंडी? रमाबाई कौन थी? बागेश्वरी थी। कि रमाबाई कौन थी? कि बागेश्वरी थी। किसकी पुत्री थी? कुंभा की पुत्री का नाम क्या है? रमाबाई। ठीक है ना। और रमाबाई का विवाह हुआ गुजरात के शासक मंडलिक के साथ। अपने विवाह का डिटेल नहीं लिखनी, किससे हुआ वो छोड़ो। यहां पर चंवरी मंडी, इसलिए इसका नाम पड़ गया श्रृंगार चंवरी। वैसे मूलतः ये एक प्रकार का कैसा मंदिर है? जैन मंदिर है। किसको समर्पित है? शांतिनाथ जी को समर्पित है। निर्माण किसने करवाया? कुंभा का मंत्री था बेलका। कौन था? उसने इसका क्या करवाया? ये आपके प्रमुख मंदिर तो हो गए बेटे कंप्लीट। अब एक एक करके वापस फटाफट बोल दो कि कौन कौन से मंदिर थे। नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। सतविश देवरी में कितने देवरे? जिनालय कहूं या देवरिया कहूं एक ही बात है। इसकी जगह जिनालय लिखा जाए तो एक ही बात है, अलग नहीं। ठीक है, जिनालय। कितने जिनालय बताओ? ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना, कितने? 7 हो गए। 8वां कौन सा लिखवाया? 7वां ये श्रृंगार चंवरी। ठीक है। अब आप हेडिंग डालो अन्य स्मारक, या स्मारक हेडिंग डाल दो। अन्य स्मारक या स्मारक? स्मारक। वैसे ये बेटे स्मारक अलग से पढ़ेंगे अपन, इसलिए यहां ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे, समझ गया आप। लेकिन स्मारक अपन अलग से पढ़ेंगे, उसमें इसका वर्णन करेंगे, थोड़ी सी डिटेल यहां लिखेंगे। आपको यहां 2 चीजें ध्यान रखनी, एक विजय स्तंभ है, एक कीर्ति स्तंभ है। एक ऐसा स्तंभ है कीर्ति जैन स्तंभ है। मैं यहां जैन शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। कीर्ति जैन स्तंभ है और एक विजय स्तंभ है, जिसको भी क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ कहते हैं। जिसे भी क्या कहते हैं? अब आप देखो कंफ्यूज होंगे नहीं होंगे बताओ। एक तो केवल क्या है? कीर्ति स्तंभ। एक है जैन कीर्ति स्तंभ। इसको सही लिख दे तो अपन क्या लिख दे? जैन। एक मिनट रुकना, इसको चेंज कर दे थोड़ा है। जैन कीर्ति स्तंभ। कैसा कीर्ति स्तंभ है ये? जैन कीर्ति। अब दोनों के बारे में सुनो। विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने कब करवाया? सुनो, विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ क्यों कहते हैं? किसी भी राजा की प्रशंसा में कोई बात लिखी जाए तो वो कीर्ति कहलाती, यश। समझ गया? तो विजय स्तंभ है वो सारंगपुर युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? कौन सा युद्ध है बताओ? अब आप में से कोई बता सकता है कि सारंगपुर युद्ध कब हुआ? 1437 में हुआ। किसके मध्य हुआ? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध में जीता कौन? कौन जीत गया बताओ? कुंभा ने जीत के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के दुर्ग में क्या बनवाया? विजय स्तंभ। इसलिए जीत के उपलक्ष्य में बनाया, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? और ये विजय स्तंभ क्या कहलाता बताओ? बात समझाइए आपको, ध्यान से सुनना वापस। विजय स्तंभ किसकी, कौन से युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया है? सारंगपुर युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में। सारंगपुर युद्ध कब हुआ? इसका सन भी याद रखना आप, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ। ठीक है, किसके मध्य हुआ बताओ? महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य। विजेता कौन हुए? जीते कौन बताओ? कुंभा जीते। इसलिए इस जीत के उपलक्ष्य में कौन से स्तंभ का निर्माण करवाया?
अब आप आगे और सुनो, विजय स्तंभ जो है कितने मंजिला है? 9 मंजिला। कितने मंजिला है? ज्यादा डिटेल नहीं, शॉर्ट देखो, 9 मंजिला। कितने मंजिला बताओ? ठीक है, 9 मंजिला है। इसकी जो तीसरी मंजिल है बेटा, कौन सी मंजिल? तीसरी मंजिल के ऊपर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह नहीं है, अल्लाह है बेटा। बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है गोगा जी के मंदिर पर। हाँ, गोगा जी का मंदिर कहां है बेटा? नौहर हनुमानगढ़। उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। उसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। समझ गया? वहां शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह और यहां लिखा हुआ है अल्लाह। कितनी बार? 9 बार। 9 मंजिला है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कौन सी मंजिल पर है? तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ये भगवान विष्णु की यहां पर खूब सारी मूर्तियां है। प्रथम मंजिल भगवान विष्णु से समर्पित है, इसलिए इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, और इसे मूर्तियां ज्यादा होने के कारण मूर्तियों का क्या कहते हैं? अजायब घर। मूर्तियों का क्या कहते हैं? मूर्तियों का इसको क्या कहते हैं बेटा? अजायब घर। अजायब घर। और क्या ध्यान रखना, सुनो, ये जो है ना, 2 अपने राजस्थान की संस्थाओं का प्रतीक चिन्ह भी है, लोगो है। एक तो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। किसका है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मतलब RBSE। एक तो उसका है। एक है राजस्थान पुलिस, RP। राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन दोनों की किताबें आती है ना अपने RBSE की। किताब के ऊपर देखना, साइड में लोगो है, उस लोगो के अंदर किसका फोटो है? ये 2 संस्थाओं का क्या है? लोगो के रूप में भी इस्तेमाल इसका किया जा रहा है। प्रतीक चिन्ह है लोगो को, मतलब समझ गया आप? प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? विजय स्तंभ। निर्माण किसने करवाया? किस जीत के उपलक्ष्य में करवाया? अच्छा, क्या ये जैन धर्म से संबंधित है? नहीं है। समझ आई बात? जैन धर्म से संबंधित नहीं है, इसलिए इसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जैन कीर्ति नहीं कहते। जैन कीर्ति अलग है। ये जैन कीर्ति अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है। समझ आई बात? कीर्ति स्तंभ का दूसरा नाम क्या है? अच्छा, विजय स्तंभ का दूसरा नाम क्या है? तो बताओ, जैन कीर्ति और कीर्ति एक है? नहीं है, जैन कीर्ति अलग है और कीर्ति स्तंभ क्या है? ये जैन कीर्ति स्तंभ तो बनेगा बेटे 1460 ईस्वी में। कब बनेगा? ये बाद में बनेगा। क्लियर? तो पहले इसके बारे में लिखो, विजय स्तंभ। तो पढ़ जाओ, लिखो, मैं बोलूं, लिखिएगा। महमूद खिलजी व कुंभा के मध्य महमूद खिलजी व कुंभा के मध्य 1437 ईस्वी में 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ। सारंगपुर का युद्ध हुआ। इस युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में, इस युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। क्लियर? वैसे इसको बनाने में 8 साल लगे। 1440 में शुरू करेंगे। अब 8 साल जोड़ो, कब होंगे? लिखना चाहो तो लिख लो। निर्माण काल 1440 डैश करके लिख दो 48। कब से कब तक इसका निर्माण काल होगा? 1440 से 48 तक 8 साल इसको बनाने में लग गई। कितने मंजिला है? लिखो, 9 मंजिला है। कितने मंजिला बेटा? मतलब चित्तौड़ दुर्ग में वास्तव में देखने लायक चीज यही है। वास्तव में देखने लायक, यदि कोई आदमी जाता इसको देखता रहे, बस सबसे बढ़िया बनी हुई यही है। बाकी दुनिया के पत्थर इकट्ठे किए हुए वो अलग बात है, महल बना दिए, नाम दे दिए, लेकिन देखने लायक चीज है। यहाँ की मूर्तियां वगैरह है, नकाशी है वगैरह, देखने लायक है। ठीक है, आगे लिखो। तीसरी मंजिल पर 9 बार
9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द। कितनी बार लिखा हुआ है? लेकिन 9वीं मंजिल पर नहीं है, ये ध्यान रखना। अब लाइन चेंज करके लिखो। ऊंचाई 122 फीट ऊंचा है। कितने फीट? 122 फीट क्या ये ऊंचा है। फिर लिखो शिल्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, कौन है? किसी को याद है भाई? नहीं बेटा, जैता, नापा, जैता और नापा, पूंजा, ये इन्होंने इनका क्या किया बेटे? निर्माण करा। मंडन बेटा कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है। ठीक है, लिखो, लिखिएगा। शिल्पियों में नाम लिखो, जैता, नापा, जैता, नापा, लिखा आपने, पूंजा। एक नाम और लिख देना, पोमा नाम है, पोमा। वैसे 3 नाम याद रहे तो भी अपना उत्तर तो हो जाएगा। जैता, नापा, पूंजा और ये इनके शिल्पी, ध्यान रखना। ये सुतार है, ध्यान रखना। खाती है, खाती। ठीक है, हमारे परिवार से जुड़े हुए। लो, अरे एक आधा कोई नाम आने तो दे। आने नहीं देगा, भैरव आड़ भी पड़े। चलिए आगे लिखो, इसके बारे में एक बात और लिखो, लिखिएगा। लाइन चेंज करके लिखो। एक 9वीं मंजिल पर, कौन सी मंजिल? 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से इसका पुनर्निर्माण, इसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया बेटा? स्वरूप सिंह। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? अब आपको याद कैसे रहेगा इसका तरीका बताओ। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरी तो स्वरूप क्या हो गया? चेंज हो गया ना। तो स्वरूप ठीक कौन करेगा? और मेवाड़ में डाकन प्रथा का भी स्वरूप किसने ठीक किया? याद रखना है कि इसका स्वरूप बदलने की कोशिश किसने की है? क्योंकि बिजली गिर गई थी, स्वरूप पहले से ही बदल गया था, उसको वापस ठीक करने का काम कौन कर रहा है भाई? स्वरूप सिंह। उसके बाद में लिखो, लिखिएगा, भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण, भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसे विष्णु ध्वज, विष्णु ध्वज कहा जाता है। विष्णु ध्वज कहा। और लास्ट लाइन लिख दो, लास्ट सेकंड लास्ट 2 लाइन और रहेगी। चलो लिखिएगा, भारतीय मूर्ति कला का, भारतीय मूर्ति कला का, भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर, लिखा आपने? ऑब्लिक करके या कोष्ठ में लिख दो, विश्व कोश। कैसे लिखना? विश्व कोश, अजायब घर, या इसको विश्व कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? अजायब घर या विश्व कोश। भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर किसे कहते हैं बताओ? मूर्तियों का अजायब घर या विश्व कोश किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को। लिखिए आप, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा आरपी का मतलब राजस्थान पुलिस के प्रतीक चिन्ह में, के प्रतीक चिन्ह में, के प्रतीक चिन्ह में विजय स्तंभ को दर्शाया गया है। प्रतीक चिन्ह में विजय स्तंभ को दर्शाया गया है। क्लियर? अब मेरी बात को सुनना। इसको कीर्ति स्तंभ क्यों कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं।
नाम सुनना वापस। भाई विजय स्तंभ तो ठीक है, विजय की उपलक्ष्य में करवाया, भाई जीता तब उसको क्या कहते हैं, विजय, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ठीक है। लेकिन इसको कीर्ति स्तंभ क्यों कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रीट वाले आपके पढ़ा हुआ है ना, ओ बच्चे बोल क्यों नहीं रहे हो रे, क्या हो गया मेरे लाले और लालियों बोल ही नहीं रहे हो रे। रीट वालों के एग्जाम होने के बाद निराशा के बादल छाए हुए हैं, इतने क्या कमजोर हो चुके हो, अपने आप पर विश्वास नहीं, ताकत रखो, मैं जीतूंगा, ऐसे जोश से भर जाओ, कुछ नहीं तो कुछ न कुछ तो करूंगा इधर देखो, इसको कीर्ति स्तंभ क्यों कहते हैं, सुनो। सबसे ऊपरी जो मंजिल है बेटा, कौन सी मंजिल, देखो टोटल मंजिलें कितनी है, 9 मंजिल, ठीक है। सबसे ऊपरी मंजिल अर्थात 9वीं मंजिल, कौन सी मंजिल, 9वीं मंजिल के ऊपर एक अत्रि नाम का शिल्पी हुआ है। अत्रि ने क्या किया, कीर्ति प्रशस्ति लिखवाई है, कुंभलगढ़ सॉरी महाराणा कुंभा की याद में क्या लिखवाई है, प्रशस्ति, कीर्ति प्रशस्ति। कीर्ति प्रशस्ति का अर्थ होता है यश, जैसे राज प्रशस्ति का नाम सुना है, राज प्रशस्ति किससे जुड़ी हुई है, राज सिंह से, ठीक वैसे ही कुंभा की प्रशंसा में कुछ शिलाएं लगी हुई है। वर्तमान में 2 ही शिलाएं सुरक्षित है, बाकी वाली सारी क्या हो गई, नष्ट हो गई, बिजली गिरी ना 9वीं मंजिल पर। तो ये 9वीं मंजिल पर एक कीर्ति स्तंभ इसलिए कहते हैं क्योंकि कीर्ति यानी यश में क्या लिखी गई है, एक प्रशस्ति लगाई हुई है। यश का मतलब प्रसिद्धि में, प्रशंसा में क्या लगाई हुई है, एक प्रशस्ति लगाई हुई है, ध्यान रखना। और वो लगाई किसने, अत्रि और महेश, अत्रि और महेश ने, इसलिए इस विजय स्तंभ का नाम क्या पड़ गया, सबसे ऊपरी मंजिल पर लगाई हुई है। सबसे ऊपरी मंजिल के ऊपर 2 शिलाएं लगाई हुई है, सुरक्षित 2 ही अभी, बाकी वाली सारी क्या हो गई, नष्ट हो गई। किसकी याद में लगाई गई है, किसकी प्रशंसा की गई, महाराणा कुंभा की प्रशंसा की गई है। अच्छा लेखक कौन है, या यूं कहें शिल्पी कौन है इसके, अत्रि और, इसलिए इस विजय स्तंभ का नाम क्या पड़ गया। अब बात समझ आई आपको। तो कीर्ति स्तंभ क्यों कहते हैं, क्योंकि कीर्ति प्रशस्ति लगी हुई है। तो हेडिंग डालो, छोटी सी हेडिंग डाल दो, इसी के अंदर डालनी है, विजय स्तंभ के अंदर लिखो कीर्ति प्रशस्ति, कीर्ति प्रशस्ति। अब डैश करके लिखो 1460 ईस्वी में, 1460 ईस्वी में कवि अत्रि तथा महेश के द्वारा, कवि अत्रि तथा महेश के द्वारा 9वीं मंजिल पर, 9वीं मंजिल पर मेवाड़ के शासकों की प्रशंसा में, मेवाड़ के शासकों की प्रशंसा में प्रशस्ति का निर्माण किया। मेवाड़ के शासकों की प्रशंसा में प्रशस्ति का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, इसी प्रशस्ति में, इसी प्रशस्ति में राणा अमीर को, हाँ राणा अमीर को विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी, राणा अमीर को विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन कहा गया। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न कि राणा अमीर को क्या कहा जाता है, या सीधा पूछा जाता है विषम घाटी पंचानन कौन है। देखिए सुनिएगा, एक है अमीर चौहान और एक है राणा अमीर चौहान। कहां हुआ, रणथंभौर में। अमीर चौहान कहां हुआ, उसके बारे में कहा जाता अमीर हट तिरिया तेल चढ़े ना, सिंह सवन सतपुरुष वचन, अमीर हट तिरिया तेल चढ़े ना। वो तो अमीर चौहान कहां हुआ, रणथंभौर में। और राजस्थान का पहला साका 1300 वो जुड़ा हुआ रणथंभौर से। और रणथंभौर का उस समय शासक कौन है, अमीर चौहान। आक्रमणकारी अलाउद्दीन है। आक्रमणकारी कौन है, और लेकिन शासक कौन था। लेकिन ये जो अमीर है, ये अमीर कौन सा है, राणा अमीर है।
कौन सा अमीर है? जिसने गुइल वंश की राणा शाखा की क्या रखी? नींव रखी। समझ गया आप? गुइल वंश। इधर देखो, मेवाड़ के अंदर सबसे पहले कौन सा वंश है बताओ? गुइल वंश की 2 शाखा है बेटे। कितनी? एक शाखा का नाम क्या है? रावल। एक शाखा का नाम क्या है? राणा। रावल शाखा कहां समाप्त हो जाएगी भाई? बप्पा रावल से शुरू करो, कहां समाप्त कर दो इसको? रावल रतन सिंह पर। कहां पर? रावल रतन सिंह का मतलब कब? 1300। और उसके बाद में जो चित्तौड़ दुर्ग है वो कुछ समय के लिए चला जाएगा मतलब दिल्ली सल्तनत के अधीन, फिर आ जाएगा मूछाला मालदेव के पास। मूछाला मालदेव जालोर के, मूछाला मालदेव वो बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, इसलिए उनको क्या कहते हैं इतिहास में? 1326 के आसपास मूछाला मालदेव के पास ये किला रहेगा। और इसको 1326 में पुनः जीतेगा कौन? राणा। और अमीर जैसे ही जीतेगा तो इसके अंदर कौन सी शाखा की शुरुआत हो जाएगी? और राणा अमीर ने राणा शाखा की स्थापना की जो आज भी चल रही है। इसलिए ये मेवाड़ वाले क्या लगाते हैं? राणा लाका, राणा सांगा, महाराणा प्रताप लगाते हैं राणा। ये राणा वहां से ये शुरू हो गया, अमीर से। इसलिए अमीर को या इस प्रशस्ति में क्या लिखा गया है? विषम घाटी। और ये प्रशस्ति कौन से स्तंभ के ऊपर लगी है? अच्छा, कौन सी मंजिल पर लगी है? 9वीं मंजिल पर लगी है। और इसकी वर्तमान में कितनी शिलाएं सुरक्षित है? कब लगाई गई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कह दूं तो 1460 में बेटा। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है, इसके कवि कौन है या लेखक कौन है? अत्रि। और लेकिन विजय स्तंभ को बनाने वाले कौन है? जैता, पामा, नापा, पूंजा। कंफ्यूज मत हो ना, अत्रि ठोक दो कहीं। अत्रि ने तो क्या बनाया? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कहां लगी हुई? सबसे ऊपर। कौन सी मंजिल में? बात समझ आ गई आपको? अलग से अपन पढ़ेंगे जैन कीर्ति स्तंभ। ये इसमें हो गया कंप्लीट। विषम घाटी पंचानंद किसमें दिखाया गया बताओ? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां लगी बेटा? अब इससे ज्यादा इसमें क्या पूछेगा? क्लियर हो गया लगभग लोग। अब हेडिंग डाल दो। क्या टाइम क्या हो गया? 1 रहा है बस। कितना हो गए? नहीं, मेरे को कहा 5:30 तक लेने। हाँ, ये अरे पूरा हो जाएगा। बढ़िया, आपने मौका मिला। लिखो, लिखिए आप। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, जैन कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ? जैन कीर्ति स्तंभ। ओ, जैन कीर्ति स्तंभ लिखवाया आपने? हेडिंग डाली आपने? जैन कीर्ति स्तंभ। कौन सा कीर्ति स्तंभ है? अब इसके बारे में भी आपको कुछ बातें बता देता हूं। इधर देखो, जैन कीर्ति स्तंभ। तो इससे संबंधित जब भी प्रश्न आए ना, तो आपको क्या करना है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कहीं कीर्ति स्तंभ है कि जैन कीर्ति स्तंभ है, दोनों को एक नहीं मानना है। दोनों क्या बेटे? अलग अलग है। समझ आई बात? क्लियर होगी बात? अब जैन कीर्ति स्तंभ है ना, ये भगवान जैनों की भगवान या पहले तीर्थंकर हुए जिनका नाम है आदिनाथ। क्या नाम है? आदिनाथ की मूर्ति है यहां पर। आदिनाथ से संबंधित ये एक जैन मंदिर है। ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, ये 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? कई किताबों में 6 मंजिला लिखा हुआ है इसको। तो हो सकता है आप कहीं पढ़ो तो इसमें 6 मंजिला भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसकी ऊंचाई लगभग 75 फीट है। कितनी है? लगभग कह रहा हूं 75 फीट। कितनी है? बस इतनी बातें ध्यान रखनी है। और इसका निर्माण करवाया जीजा शाह ने। किसने करवाया? जीजा शाह। लिखो, मैं बोल रहा हूं वैसे लिखो। लिखिएगा। हेडिंग डाल दिया आपने? इसके अंदर लिखो, जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित। जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित। लिखा आपने? आदिनाथ का दूसरा नाम क्या है? हाँ ठीक है, हाँ कोष्टक में लिख दो, ऋषभदेव। लाइन चेंज करके लिखो बेटे, यह 7 मंजिला, यह 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला। लाइन चेंज करके लिखो, इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा एवं उसके पुत्र, जीजा नहीं जीजा शाह क्यों लगाते? ये व्यापारी होते हैं ना। अरे बढ़िया है, बढ़िया समझ गया आप। जैन व्यापारी जीजा शाह व पुत्र पुण्य सिंह ने करवाया। पुत्र पुण्य, जैन व्यापारी जीजा
अब जीजा सा नहीं लिखा हुआ, कई किताबों में जीजा ही लिखा हुआ है, समझ गया आप? तो कन्फ्यूजन के जीजान के बेनोइन जीजान ऐसा कुछ नहीं, ये जीजा वही ये जैन व्यापारी है, बगीरवाल जैन व्यापारी वैसे। तो जीजा व उसके पुत्र पुण्य ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। किसको समर्पित है ये, या अपन कह दे किसको समर्पित है, ऋषभदेव। क्लियर? ये हो गया जैन कीर्ति स्तंभ। कितने मंजिला है, ऊंचाई लिख दो 75 फीट, ऊंचाई लिख दो 75 फीट। अब आप लिखो अन्य स्थल, ये लास्ट पॉइंट है, चित्तौड़ का किला हो जाएगा। अन्य स्थल में पहला नाम लिखो पद्मनी महल। कौन सा महल है बेटा, पद्मनी महल, पद्मिनी। इस महल के पास में 2 कुंड है, उनके नाम लिख दो। एक तो गोमुख कुंड है, गोमुख, और एक का नाम है, आपको ध्यान रखना, खातन की बावड़ी। खातन, खाती की लुगाई खातन कहलाती है, टीटी की लुगाई टीटन कहलाती है, डाकिए की लुगाई, घर जाकर मत कहना, मास्टर की लुगाई, तो आपकी सभी की लुगाई मास्टरनिया कहलाएगी, ध्यान रखना, मतलब आपकी नहीं, इधर नहीं ठीक है। तो खातन की बावड़ी है, ये कह रही हम तो पहले से लुगैया है, लुगैया को लुगैया कैसे कहेंगे? तो ये खातन की बावड़ी यहां पर बनी हुई है। गलत लिख दियो, बावड़ी लिखना था, अरे ये लो, अब सही है, खातन की बावड़ी। खातन एक खाती है, रे खाती समझ गया आप? मैंने अभी आपको क्या कहा कि जैता, नापा, पामा, पूंजा, अत्री, मैस, ये सब कौन है, खाती है। खाती का मतलब सुथार है, बढ़ई है, समझ गया आप? इसलिए इनकी लुगैया, इनकी याद में एक लुगई है, उसका बना दिया तो खातन की बावड़ी हो गई, समझ गया आप? ठीक है, पहले मैं तो ज्यादा था, आजकल मैं तो घट गया पद्मनी महल लिख दिया आपने। उसके बाद में एक और लिखो, नवलखा भंडार। वर्णन कुछ नहीं, 2 याद रखना है। पद्मनी महल के पास में 2 कुंड है बेटा, एक का नाम है गोमुख कुंड, एक याद रखना खातन की बावड़ी। अब इसमें प्रश्न क्या आएगा कि पद्मनी महल कहां है, पहले ये पूछा जा सकता है, या निम्न में से कौन से स्थल चित्तौड़ दुर्ग में नहीं है, 3-4 आपको नाम दे देगा उसमें से। तो ये 2 कुंड थोड़े से फेमस है इसलिए लिखो है, बाकी इतने सारे कुंड है, वहां रत्नेश्वर कुंड भी है, अपने सभी याद रखने की जरूरत नहीं है। गोमुख कुंड और कौन सी बावड़ी फेमस है, खातन की बावड़ी। अब लिखो नवलखा भंडार, नवलखा भंडार। नवलखा से जुड़े खूब सारी चीजें, नवलखा दरवाजे भी है। नवलखा भंडार बनवाया बनवीर ने, बनवीर, वही बनवीर जिसने क्या बनवाया बेटा, तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया। तो नवलखा भंडार किससे जुड़ा हुआ है, बनवीर से। नवलखा भंडार किसने बनवाया है, बनवीर ने इसका बनाया। कई जगह पर इसको नवलखा भंडार की जगह नव कोठी लिखा हुआ है, कई किताबों में क्या लिखा हुआ है, तो अभी यही है, सेम अलग नहीं है। बनवाने वाला कौन है, बनवीर है। और एक लिख दो अन्नपूर्णा माता का, क्या है इसमें, अन्नपूर्णा। यहां से दिख जाएगा आपको, नहीं दिखेगा तो मैं आगे लिख लेता हूं, पेज चेंज कर दूं। इधर देखो, अन्नपूर्णा माता का क्या है, अन्नपूर्णा माता का क्या बेटे, मंदिर है। ये 3 नंबर है ना, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। इस अन्नपूर्णा माता को बिरवड़ी माता कहते हैं। क्या कहते हैं, बिरवड़ी, बिरवड़ी माता। और एक लिख दो, अब आपसे पूछता हूं एक प्रश्न, गोइल वंश की कुल देवी क्या है, बाण माता का मंदिर है। गोइल वंश की क्या बेटे, कुल देवी कौन है, बाण माता। गोइलों की कुल देवी। राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता। ये लो, ये हो गया आपके भाई कौन सा दुर्ग कंप्लीट हो गया, चित्तौड़ दुर्ग तो हो गया बेटे, क्या पूरा चित्तौड़ दुर्ग क्या हो गया है,
पूरा हो गया है। क्लियर? अब अपन दूसरा दुर्ग पढ़ेंगे, कौन सा? कुंभलगढ़। अब चंदन बताओ टाइम क्या हुआ है? 16 है, तो थोड़ा शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, क्या कह रहे बेटा? बोलो। खूब है, इतना खूब है, ये तो फुल है, याद रह जाएगा तो ये भी खूब है। ये अभी पढ़ रहे हो इसलिए सरल है, 2 महीने बाद में पूछना कि चित्तौड़ में मिक्स हो जाएगा, नौलखा मेलन, नौलखा भंडार, पद्मनी मेलन, गोमुख कुंडन, ठीक है ना। धीरे धीरे जब पन्ने बढ़ेंगे तो बोझ भी आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सही है ना या नहीं है? हाड़ मुंडे थक्या है। चलिए अब अपन बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग। किसकी बात करेंगे? लो भाई 2 नंबर दुर्ग हेडिंग डालो, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां आया हुआ बेटे? राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है। कौन से जिले में? मैंने आपको दुर्गों के प्रकार पढ़ाए थे, उसमें कुंभलगढ़ दुर्ग को किस श्रेणी में रखा याद है आपको? सहायक दुर्ग। सहायक दुर्ग किसे कहते हैं बताइएगा? हाँ, वह दुर्ग जिसमें राजा के परिवार जनों को सुरक्षित रखा, इसलिए उसको सहायक दुर्ग की श्रेणी में रखा। और सहायक दुर्ग कौन था? कौन सा था? कुंभलगढ़। मेवाड़ के शासकों के लिए सहायक दुर्ग के रूप में कौन सा दुर्ग इस्तेमाल होता था? याद हो गया आपको ये? ठीक है। अब इधर देखो, थोड़े सुन लो आप, 3-4 लाइनें फिर लिखवाते। इधर देखो, निर्माण करता कौन है? निर्माण करवाएंगे बेटा कुंभा। कौन करवाएंगे? कुंभा। आप कभी से कह रहे थे मंडन मंडन, तो इसका वास्तुकार कौन है? इसका वास्तुकार कौन है? मंडन। कौन है? अब वास्तुकार में कंफ्यूज नहीं होंगे? बताओ। जैता नापा पामा पुंजा, अत्रि और महेश, जीजा और पुण्य, जैन कीर्ति स्तंभ। हाँ ठीक है ना। और इधर कौन है? मंडन। समझ गया आप? ठीक है। अब वास्तुकार मंडन हो गया। अब ये कौन सी सदी में बना? ये भी एक एग्जाम में प्रश्न पूछा है। 15वीं सदी में। कौन सी सदी में? अच्छा, इसके बाद में इसकी उपनाम क्या है? देखो, इसको हेमकूट दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमकूट दुर्ग। ठीक है, हेमकूट दुर्ग कहते हैं। और इसका एक और उपनाम है, इसे मत्स्येंद्रगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मत्स्येंद्रगढ़। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर कहते हैं कि मत्स्येंद्रनाथ की तपोभूमि है। किसकी भूमि है? मत्स्येंद्रनाथ की। क्या है? नाथ मुनि हुए। गोरखनाथ जी से भी पहले कौन हुए? मत्स्येंद्रनाथ। समझ गया आप? मत्स्येंद्रनाथ की ये क्या है? तपोभूमि है, इसलिए इसको कहते हैं मत्स्येंद्रनाथ। एक बात चित्तौड़ में लिखना भूल गए, लिविंग फोर्ट लिखवा दिया गया? हाँ तो नहीं भूले हैं। डाक टिकट तो इतनी सारी याद नहीं रखनी, नहीं पूछेगा यूं तो लिखो। वो तो लिविंग फोर्ट वाली बात तो लिखवा दी, पक्का भूले नहीं। चलिए अब इधर देखो, मत्स्येंद्रगढ़ किसको कहते हैं बेटा? बताओ। हेमकूट किसे कहते? निर्माणकर्ता कौन है? बताओ। अच्छा, वास्तुकार कौन है? कौन सी सदी में बना? इतनी बात क्लियर होगी बात। अब इसको अजय दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये प्रश्न रीट एग्जाम में आया, अभी आया। कौन सी पारी में आया ये देख लेना आप। एसटीसी वालों के आया का? बीएसटीसी वालों के आया? तो अजय दुर्ग को, अजय गढ़ को एक ही है। अच्छा, अजय दुर्ग क्यों कहते हैं? अजय, इसको भी, इसके बारे में भी चौथी एक तीसरी क्लास किताब में अजयगढ़ लिखा हुआ है। तो अजयगढ़ क्यों लिखा हुआ है? वैसे इस पर सुनो मेरी बात, 1582 में शाहबाज खां का आक्रमण होता है। किसका? बाकी इस दुर्ग को कोई जीत नहीं पाया है, केवल शाहबाज खान ने कुछ समय के लिए अधिकार किया, वो भी कुछ घंटे, इतना ही है। ठीक है ना, इसलिए इसको भी अजय कहा जाता है, मतलब जीत नहीं पाया कोई भी। समझ गया आप? तो अजय गढ़ कौन सा है? कुंभलगढ़ है। लेकिन ये लोहागढ़ को भी क्या कहते हैं? अजय दुर्ग कहते हैं। दोनों साथ में ऑप्शन अभी तक कभी आए नहीं है, लेकिन अभी रीट में पूछा, उसमें राइट क्या माना है? क्योंकि उसमें लोहागढ़ ऑप्शन में नहीं था। अब बात क्लियर होगी? तो ये इतनी बातें लिख लो फटाफट। क्या हुआ रे, क्या हुआ? गुण को नौको छोरो थी। हेलो, फटाफट लिखो। फिर उसके बाद हो। वैसे अजय गढ़ ना कर अजय दुर्ग भी कहते हैं, लिख लो आप। खांसी होगी ऐसी मत बैठो।
वो कहाँ गई, नाम क्या उसका, रेणुका तेरी, वो रेणुका क्या नाम, रेणुका ही है ना उसका, तेरी सिस्टर का नाम, आपका नाम भावना, भावना रेणुका कहाँ है, कहाँ है, गांव गई, तभी ठीक है, वो ऐसी बैठती नहीं, इसलिए ऐसी में उसको दिक्कत होती है ना। अजय दुर्ग लिख, दोनों लिख देना भाई रही, फिर आप कहोगे सर आपके प्रश्न आया ना आपने ऐसा लिखवाया नहीं। अजय गढ़ या अजय दुर्ग, अपने डाउट क्लियर नहीं कर लेते हैं, क्लियर। अच्छा, किस जीत के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया, लिखो, नागौर जीत के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। ये बातें लिख दी बेटा, तो मैं जल्दी बोल गया रे, क्या फूका नहीं खावन दिया, अड़ी हालत की नहीं मोरी, तू भूख लागी थे मन 3-4 घंटा बैठ दो, भूख कहना कि वजन आप घट जी, वजन शरीर का वजन कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, वजन आप अरे होना चाहिए, तो वजन कम होना चाहिए, मोटा शरीर किस काम का। लिखा बेटे, अब मैं बोलूं, लिखो, इस दुर्ग का निर्माण नागौर विजय के उपलक्ष्य में करवाया। नागौर जीत के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया, कुंभलगढ़ का। लेकिन सारंगपुर जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ, कब से कब तक हुआ विजय स्तंभ का निर्माण, 40 से लेकर, वेरी गुड, वारे वाह, मुझे आंखों में आंसू आ रहे, सिलेक्शन होगा आपका भावुक हो गया, इतना सारा आपको याद है चलिए लिखो, आगे लिखो, उसके बाद में लिखो, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है, लिख लिया आपने। अच्छा, इसका नाम कुंभलगढ़ क्यों रखा, हाँ, कुंभा की पत्नी थी कुंभल देवी, उसके याद में क्या रखा, तो आप भी अपनी पत्नी की याद में नाम रखना, लिखो हैं, हाँ लिखो, अब वो क्या नाम है वो आप जानो, मैं क्यों शेयर करूं, आपको पता है, अंदर अंदर बेटे गुब्बार फूट रहे फालतू के, क्या नाम रखे, लिखो, लिखिएगा, कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर, कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम क्या रखा, कुंभलगढ़ रखा, लिखा आपने, किसकी याद में रखा भाई, कुंभल देवी, ए देवी कुंभल देवी, तेरी याद में नाम रखा गया कुंभलगढ़, ठीक है ना, तो कुंभल देवी, क्लियर। अब सुनो, कुंभल देवी की याद में मारना कुंभन, इसका नाम क्या रखा, कुंभलगढ़, कौन सी सीमा पर आया हुआ है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इसको मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली कहा जाता है या राजधानी कहा जाता है, मेवाड़ की क्या कहते हैं इसको, संकटकालीन राजधानी, तथा राजाओं की क्या ये शरण स्थली। और 1578, कई स्रोतों के अनुसार 1582, 2 बार आक्रमण होता है ना शाहबाज खां का। बोलूं, इतना लिख दिए बेटा पॉइंट, लिखो लिखो लिखो, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं, बिल्कुल हताई करनी नहीं है, गर्दन नीची पैन चलना चाहिए, बस मिशन मैं जीत के रहूंगा, बस ये रखो। बोलूं, लिखो 1570 ऑबली करके लिख दो 1582, क्योंकि शाहबाज खां के 2 बार आक्रमण होते बेटा, इसलिए ऊपर वाली बात लिखनी है, कुंभल देवी वाली लिख दी, ये वाली, ये मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित है ये दुर्ग, लिख दिया। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, कुंभलगढ़, लिखो, इसे मेवाड़ की, मैं बोल देता हूं, इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, तो बताओ, जालोर के राजाओं की संकटकालीन राजधानी, बस सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो संकटकालीन राजधानी किसको कहा जाता है बताओ, अब लाइन चेंज करके लिखो 1578 ऑबली करके लिखो 1582, क्लियर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 78 लिखा हुआ है, लेकिन 2 बार आक्रमण करता शाहबाज खां, कितनी बार करता बेटे,
तो लिखो 1578 ईस्वी ऑब्लिक करके क्या लिखवा दिया मैंने 1582 ईस्वी में शहबाज खान ने, कोष्टक में लिख दो अकबर का क्या ये, शहबाज खान किसका सेनापति है? शहबाज खान के कोष्टक में लिखो अकबर का सेनापति। शहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। वैसे कुछ समय के लिए इस पर अधिकार भी कर दिया था, लेकिन वापस अमर सिंह ने चौकिया उड़ा के हटा दिया। ठीक है, कुल मिला के कुछ समय के लिए अधिकार रहा है, इसलिए कई इतिहासकार इसमें मतभेद है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है ना, उसके अंदर बेटा इसको अजय दुर्ग माना है, और अभी रीट में प्रश्न है उसमें भी राइट माना है। क्लियर? आगे लाइन चेंज करके लिखो, लिखिए अब दीवार के बारे में बात लिखनी। बताओ कितने किलोमीटर लंबी है? अच्छा, चौड़ी कितनी? लगभग 15 फीट चौड़ी है। कितने घुड़सवार एक साथ में चल सकते हैं? 8। और इसको भारत की महान दीवार, अब लिख लो इस बारे में, लिखो भारत की महान दीवार, विश्व की नहीं, चाइना की दीवार है ये। भाई घोड़े तब लाए कहां से बताओ? लिखो आप कि घोड़े दौड़ा कर आए के। लिखो आप, हेडिंग डालो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार। हेडिंग क्या नहीं है, सीधी लाइन लिख दो बोली, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे भारत की महान दीवार, विश्व की दूसरी सबसे महान दीवार, विश्व की दूसरी सबसे महान दीवार, विश्व की दूसरी सबसे महान दीवार कहा जाता है। इस पर एक साथ एक साथ 8 घुड़सवार तथा 2 रथ। कितने रथ? 2 रथ। एक साथ में 8 घुड़सवार तथा 2 रथ चल सकते हैं। आठ घुड़सवार एक साथ में चल सकते हैं, या फिर 2 रथों को एक साथ में क्या किया जा सकता है? चलाया जा सकता है। ठीक है, और ये दीवार है कौन सी? कुंभलगढ़। अब आप आइडिया लगाओ, 36 किलोमीटर दीवार लंबी है, मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग कितना बड़ा होगा? अपने बाड़मेर की रिंग रोड कितनी है? रिंग रोड 36 किलोमीटर हो जाएगी? उधर से शुरू करो, 36 किलोमीटर हो जाएगी रिंग रोड? नहीं होगी। मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग है वो बाड़मेर की, ये जो भौगोलिक स्थिति दिख रही है अभी आपको, इससे भी बड़ा है, इतना गिरा हुआ है। दुर्ग भले ही छोटा हुआ, बाउंड्री इतनी बड़ी है, उसके अंदर क्या है? खेती होती है, इसलिए इस दुर्ग को आत्मनिर्भर दुर्ग भी कहा जाता है। आत्मनिर्भर समझ गए? खूब सारे खेत पड़े, उसमें खेती करते लोग रहते आराम से, तो इसको आत्मनिर्भर दुर्ग कहते हैं। लिख लो, इसे आत्मनिर्भर दुर्ग भी कहते हैं। आत्मनिर्भर दुर्ग भी कहते हैं। क्लियर? अब अभी लिख पा रहा हूं, कटारगढ़ आए तब लिखूंगा। ठीक है, लिखा आपने, आत्मनिर्भर दुर्ग कहते हैं। एक और शब्द लिख दो, बेरों का दुर्ग भी कहते हैं। बेरा गणा है, बेरों का दुर्ग। अरे इतने बड़े खेत है तो फिर पानी की सप्लाई कैसे होगी? कुएं खोद दिए ना, इसलिए इसे बेरों का दुर्ग, आत्मनिर्भर दुर्ग, आत्मनिर्भर दुर्ग। अब इसके अंदर एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? चंदन कभी से कह रहा कटारगढ़ कटारगढ़, ये ले कटारगढ़। कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल का एक कथन है, सुनो। कटारगढ़ के अंदर बादल महल है, ऊंचे महल होते हैं ना, वो गाना सुना तुझे बिठाऊं बादल महल में,
हाँ हवे बेटा देखो भाव प्रकट हो रहे हैं धीरे धीरे। बादल महल के अंदर एक और महल है जिसका नाम है जूनी कचरी। जूनी कचरी में कौन पैदा हुआ? जूनी कचरी में कौन पैदा हुए? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो देखो कटारगढ़ ये इतना ऊंचा बना हुआ है कि इसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। यहां से बैठकर ऊपर बैठकर ध्यान रखा जा सकता है कि कौन आसपास आक्रमणकारी मर रहा। इसको मेवाड़ के क्या कहते हैं? किसको? कटारगढ़ को मेवाड़ की क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं बताओ? ठीक है, इसके बारे में कौन कहता है? अबुल फजल कहता है। अबुल फजल क्या कहता है? कि ये इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि इसको देखने पर सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि इसको देखने पर सिर की पगड़ी क्या हो जाती है? एकदम सीधा यूं बना हुआ है। ठीक है ना? तो लिखो, अब इतनी बातें लिखो। कटारगढ़, कटारगढ़ हेडिंग डाली आपने, लिखो यह एक लघु दुर्ग है। कटारगढ़ डैश करके लिखो, यह एक लघु दुर्ग है जिसे मेवाड़ की आंख कहते, जिसे मेवाड़ की आंख कहते। क्लियर? लाइन बदल के में लिखो अबुल फजल। अबुल फजल ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं 66 निंदणु, 66 निंदणु मतलब इन्वर्टेड कॉमा डैश करके लिखो। यह इतनी बुलंदियों पर बना है, यह इतनी बुलंदियों, बुलंदियों का मतलब ऊंचाई। हम बोलो, यह इतनी बुलंदियों पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर, कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। पोती हटो पड़ जाए डोगर वाला, ये नीचे ऊपर देगी एकदम ऊपर गिर जाएगी। नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कथन किसका है? किसके बारे में? इसको कुंभलगढ़ का लघु दुर्ग भी, और इसको मेवाड़ की क्या कहते हैं? अब ये लाइन लिखते, लिखो लिखो कटारगढ़ के, बस 2 मिनट, कटारगढ़ के बादल महल में, कटारगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी में, कटारगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का क्या हुआ? अब 2 पॉइंट रह गए जो अपन कल करेंगे। एक तो पोल, एक करेंगे दर्शनीय स्थल। इसी के साथ कुंभलगढ़ भी हो जाएगा। बड़ा चित्तौड़ ज्यादा बड़ा था, इतना बड़े बाकी वाले नहीं है। ओके चलिए।